था, तो गए क्यों थे? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। और थोड़ा-थोड़ा गले में आज प्रॉब्लम है तो आवाज़ ऐसे ही आएगी। तो यहाँ पे यह गाना छोटी जीजी के लिए था, थोड़ा-सा, ज़रा-सा, जो ऐसे बोलती, मैं तो ऐसे कर लूँगा, मैं तो वैसे कर लूँगा, मैं तो ये कर लूँगा, ये कर लूँगा। जो अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटी मासूम सी बच्ची समझती है वो, है ना? 2 बच्चियाँ उनसे भी ज़्यादा छोटी बच्ची है वो, तो बहुत ज़्यादा छोटी है। चलो अच्छी बात है, आए कोई बात नहीं है, आना भी चाहिए। लेकिन फिर जाने का नाटक क्यों किया था? अरे भाभी के कहने पे क्यों? नहीं जाना था भई छोटी जीजी आपको। भाभी कौन है आपकी? कोई नहीं है वो आपकी। तो फिर उस टाइम पे भी आपको जाना नहीं था, या फिर उसको घर से निकालने के लिए आपको पहले जाना पड़ा। कुछ ये आपका प्लान था, जो उस टाइम पे जो वीडियो बनाया था सपना ने, उस पे साफ-साफ लोगों ने कमेंट भी किया था आधे से ज़्यादा कि वापिस आ जाएगी। और आपने तो सही साबित कर दिया उन लोगों को, है ना? ऑडियंस को सच में बहुत कुछ पता चल जाता है, छोटी जीजी। और वैसे है ना, करनी भी चाहिए। बूढ़े माँ-बाप की सेवा आप नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई? कौन है उनका? नहीं कोई छोटी मासूम सी उनकी बच्चियाँ हैं, ना कोई और है उनके पास, तो आप तो हो ही। और एक बौखला करके जो भाई साहब बोलते हैं वो है ना? तो आप लोग तो बहुत अच्छे से उनकी सेवा करोगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अपने लोग जो सेवा करते हैं वो दूसरे नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। दूसरे लालच में आकर के आपके पास ज़रूर बढ़ जाएँगे, आपके घर को बर्बाद कर देंगे, लेकिन कभी आपकी सेवा नहीं करेंगे। लेकिन ये है, अभी उनके आँखों पे पट्टी बंधी हुई है या जानबूझकर उन्होंने बाँधी हुई है, ये तो हमें अभी नहीं पता, लेकिन सच आ जाएगा सामने, क्योंकि सच ज़्यादा दिन छुपता नहीं है। अगर राजवीर भाई साहब के लिए केस ओपन होता है तो भी अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी मतलब फिर भी लोगों की हैसियत जो भी करते हैं ना वो सब कुछ सामने आ जाता है। कितने दिन छुपेगा? किसी का नहीं छुपता है। तो जितने मासूम बनकर के बैठते हैं ना सिंपैथी लेने के लिए लोग, उतने मासूम होते नहीं हैं। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मतलब दूसरों की औरतों की धज्जियां उड़ाने में कसर नहीं छोड़ते हैं। एक औरत को इतना नीचे गिराने की कोशिश करती है, शर्म आती है भाई, शर्म आती है सच में। सपना के लिए भला बुरा क्या क्या मतलब बोलती रहती है ना। उनकी खुद की मानसिक सोच कैसी है, उनकी सोचने का तरीका, या वो खुद घर में क्या क्या करती है, वो एक्सप्लेन करने के लिए पैनल पे बैठी रहती है, बातें करती रहती है। तो ये तो सबकी सोच है, जो जैसा करता है बस आकर के पैनल पे बैठ के बोलना ही तो है। किसी को हमारी रियल लाइफ के बारे में थोड़ी पता होता है कि हम क्या करते हैं। हम तो दूसरों के अंगुली करने में कसर नहीं छोड़ते हैं कि चलो भाई, अब टॉपिक मिल गया, इस पे खूब करो, चाहे सामने वाले कितने भी परेशान हो। वो छोटी बच्चियां नहीं दिखाई दे रही, किसी को नहीं दिखाई दे रही, बीच में एक जो है वो सबको दिखाई दे रहा है कि वो हट जाए बस। तो जो औरतें उसके ऊपर जो लांछन लगाती रहती है, गलत-गलत वर्ड बोलती रहती है, क्या वो बच्चियाँ पाल लेंगी उनकी? कभी नहीं। किसी को टारगेट करने का कोई मतलब नहीं है मेरा, लेकिन किसी की कोई भी औरत हो अपनी मर्यादा भूल करके मतलब दूसरी औरतों की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाने में लगी रहती है ना, सच में गुस्सा भी आता है, अफ़सोस भी होता है कि किस तरीके की मेंटालिटी है उनकी। इतना अच्छा-अच्छा बोलती है जैसे वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा, और जितना दूसरों पे उँगली उठाता है वो उतना ही खुद गिरा हुआ होता है हकीकत में। रियल लाइफ़ अगर उनकी पता चल जाए ना तो दाँतों तले उँगली दबाते रह जाते हैं लोग, लेकिन पैनल पे बैठ के बोलना ही तो है। फिर वही बात, पैनल पे बैठ के सिर्फ़ बोलना ही रहता उनको। अपनी रियल लाइफ़ दिखाओ लोगों को भई कि आप क्या हो। दूसरों के बारे में बातें करने में कितना मजा आता है, लेकिन थोड़ा सा संभल करके। कभी भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो, फिर दूसरे आपके बारे में ऐसा बोले, क्योंकि ये कर्म चक्कर वापस घूम करके आता है। याद रखना एक बात, जहां पे आप अंगुली उठाते हो वहां पे आपके कभी न कभी आपके चरित्र पे भी, आप पे भी उंगली वहां उठेगी।
जो सवाल आज आप उस सपना से कर रहे हो वो कल को लोग आपसे करेंगे। लेकिन नहीं, हमें तो टॉपिक मिल गया, हमें तो पैसे छापने हैं। ऐसे पैसे मत लो, किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा करके किस ऐसे पैसे मत कमाओ। इंसानियत है अगर तो इंसान बनो। एक औरत है, वो 2 बच्चियाँ पाल रही है, उसके पीछे इतनी औरतें पड़ी है, इतनी औरतें पड़ी है, पता नहीं क्यों उनको काम नहीं है, धंधा नहीं है घर में, पता नहीं क्या। और मैटर में बात करनी है तो ऐसी दोनों तरफ से दोनों तरफ की अच्छी बातें करो ना, ताकि क्या पता उनका घर बंधा रह जाए, क्या पता बंधा या ना रहे, लेकिन और आग मत लगाओ। आप तो इस तरीके से, हाँ जी पड़ोसी भाई साहब ऐसी है वैसी है, कोई नहीं आएगा। एक दिन आया था, दोबारा कोई नहीं आता चैनल पे, क्योंकि पता है मुँह खुलेगा सच निकलेगा, मुँह खुलेगा उतना ही सच निकलेगा। तो ये मुँह छुपा करके बैठे हैं, मुँह दबा करके बैठ गए सब लोग। ये दिमाग किसी में नहीं है। न्योता देने के बाद भी नहीं आते हैं पैनल पे लोग। क्यों नहीं आते? क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी, मुँह से बातें निकल जाएगी। ऐसे चुपचाप बैठने से थोड़ी निकलेगी बातें। और जब सामने वाली चुपचाप बैठ जाएगी, तब वो करने के लिए आ जाएंगे। और फिर ये ऐसे क्या बोले, इन औरतों के बारे में तो सोचना ही ऐसे होता है। कभी-कभी तो इतने मन से वो निकलती है कि भगवान एक बार इनके साथ भी ऐसा करके देखो ना, ताकि पता चले कि मतलब दूसरों के बारे में ऐसे बोलने से क्या होता है। बैठ कर के बातें करना और वो रियल जो लाइफ सपना जी रहे हैं, वो जीना बहुत मुश्किल होता है, ये समझने में शायद कोई सही इंसान होगा वो ही समझ सकता है। ये बेहुदी बातें करने के लिए, हाँ जी मैडम जी, हाँ जी मैडम जी, ये है मेरे को ये लगता है, वो ऐसे करने के लिए आती है, वो ऐसे जाती है। किसको आजादी नहीं चाहिए? अपने ससुराल में कौन बंद के रहना चाहती है? जितनी औरतें यहाँ बैठ करके बातें करती है, क्या वो सब ससुराल में बंदी रह सकती है? कोई भी नहीं रह सकता। एक जानवर को भी अगर हमें खोलेंगे ना बांधने के बाद, तो वो भी भागने की कोशिश करेगा। तो वो बांधने खोलने की बातें मत करो कि इसको तो फ्रीडम चाहिए थी। हर इंसान को फ्रीडम चाहिए, क्योंकि वो स्वतंत्र है। हर इंसान को अपनी लाइफ जीने का हक है। आप कौन होते हो ये जज करने के लिए कि इसको ये चाहिए? आप जहाँ पे सब लोग बैठ कर के बातें करते हो, आप नहीं आते हो क्या वहाँ पे? आपको भी तो फ्रीडम है वो। क्या आप अपना घर का काम छोड़ कर के, सारा सब कुछ छोड़ कर के 8-8 9-9 घंटे बैठे रहते हो, बातें करते रहते हो? पर नहीं, करो। और घटिया जितनी गिरी हुई बातें कर सकते हो, उतनी गिरी हुई बातें करो। सोच का पता वहाँ चल जाता है इंसान का कि वो कैसी हरकतें करता है, कैसी सोच है उसके सामने वाले की। तो दोस्तों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, मैं प्यारी सी ऑडियंस, सपना की ऑडियंस को, कि उसका साथ देते रहे, क्योंकि सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। और मैं बार-बार एक ही बात कहती हूँ, झूठ झूठा होता है, सच अकेला ही होता है।